सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है। और विकास ही नहीं है, विकास को विरासत से भी जोड़ा गया है। ये विरासत ही है जिसमें अब हमको अकबरपुर कहने में संकोच होता है। हमको लगता है कि अकबरपुर की जगह इसका नाम महाराणा प्रताप नगर भी हो सकता है। हमको लगता है कि औरंगाबाद का नगर संभाजी नगर के रूप में हो सकता है, क्योंकि हमारी विरासत तो संभाजी महाराज जी से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, महाराणा प्रताप से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से। हमारा संबंध किसी अकबर और किसी औरंगजेब से नहीं है। जिनको विरासत का गर्व की अनुभूति होगी वो इस पर करें, हमारा नहीं है। लेकिन योगी जी, पूरा कैंपेन अगर हम देखें, चाहे वो राहुल गांधी भाषण दे, प्रियंका गांधी भाषण दे, खड़गे जी दे, अखिलेश यादव दे, शरद पवार दे या आम आदमी पार्टी के नेता दे, सब एक स्वर में एक ही बात कहते हैं, अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस देश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा। देखो, सबसे पहली बात तो यह कि अगर नहीं, 4 जून को परिणाम जब आएंगे मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 285 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और मुझे देश के सबसे बड़े राज्य में तो मैं प्रचार में लगाई हूं, 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और सचमुच भारत की जनता कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती है। हमारे यहां सनातन धर्म की परिभाषा ही ये कही गई है, कृते च प्रति कर्तव्यम एषा धर्म सनातन। हम सनातनी इसलिए हैं, हर कालखंड में रहेंगे, सम विषम परिस्थितियों में भी रहेंगे, लेकिन साथ साथ अगर किसी ने कुछ किया है तो वक्त आने पर उसको हम उसी रूप में, उसी प्रकार से सम्मानजनक ढंग से उसका जवाब भी देंगे। मोदी जी ने किया तो मोदी जी को लोग उसी सम्मान के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं। जहां जा रहे हैं, कहीं भी, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं भी जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जहां गए सब जगह एक ही बात, हर एक जवान पर एक ही शब्द है कि फिर एक बार, सबकी जवान पर एक ही शब्द है। ये चीजें दिखाती हैं कि वो मगर नहीं या अगर नहीं, ये उनके मुंह से ईश्वर निकाल रहा है कि मोदी जी को फिर से आ रहा है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं, तीसरी बार भी मोदी जी को ही बनना है। और कोई संदेह नहीं कि जो अब स्वर निकल रहे हैं कि अब की बार 400 पार होना है, तो वहां भी उधर हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये सभी तो कह रहे 400 पार इसलिए कि संविधान को बदल देंगे। देखो, ये मोदी जी ने 10 वर्ष तक मोदी जी फुल मेजोरिटी के साथ, यानी अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास इतना समर्थन था कि वो सरकार चला सकती थी। एनडीए को साथ में लेकर के मोदी जी ने 10 वर्ष तक सरकार चलाई।